जय हिंद दोस्तों। आज का हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ है एक्सरसाइज 5.3। इसमें 5.2 हम लोग कर चुके हैं पूरा 10 क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। तो इस चैनल पर आप जुड़े होंगे नए तो जरूर चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम लोग इस पर क्वेश्चन नंबर जो सोल्व करेंगे 5.3 का पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x। ठीक है, तो इसको हम लोग को सोल्व करना है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ क्या करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया। तो उसके बाद जब ये बात लिखते हैं ना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि आपको 1 से लेकर 15 तक ला फाइंड आउट करना है, dy बटा dx का मान ज्ञात करना है। तो सारा तो 1 से लेकर 15 तक ला क्वेश्चन है। तो हम इसमें जब ये बात लिख देते हैं ना, या हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं, हिंदी में हम लिखते हैं एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। हिंदी वाला स्टूडेंट ये लिखते हैं और इंग्लिश में जो होता है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। ठीक है, जब ये बात लिखते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है, डी बटा सब जगह डी बटा डी एक्स 2x हो जाएगा, प्लस डी बटा डी एक्स 3y हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा डी बटा डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा। देखिए कांस्टेंट 2 है ना, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए। कांस्टेंट बाहर निकालेगा तो एक्स का इंटीग्रेशन की एक्स का डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या होगा, 2 गुने 1 हो जाएगा, प्लस 3 का, और इसका हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और साइन साइन एक्स का फॉर्मूला होता है जो हम लोग लिखवा दिए हैं 5 में, वो आपको याद रहना चाहिए। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर आगे बढ़िए इसको, तो 2 प्लस 3 डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहाँ पर कॉस एक्स है। हम लोग को फाइनल जो निकालना है डी वाई बटा डी एक्स के मान याद करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ इसको इधर लाएंगे डी वाई बटा डी एक्स, और ये कॉस एक्स इसको इधर रहने देंगे, और ये 2 को इधर बुला के ले आएंगे। तो ये प्लस है, इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमको तो क्या निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स -2/3। ये आपको क्या हो गया, फाइनल आंसर हुआ, यानी ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा और हम आपको बताएंगे, रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखते हैं 2x + 3y बराबर साइन वाई। ये क्वेश्चन है। देखिए इसमें अंतर क्या है, ये वाला क्वेश्चन 2x + 3y यहाँ भी था, लेकिन यहाँ साइन एक्स था, यहाँ पर क्या है साइन वाई, थोड़ा का अंतर है। इसमें भी हमको क्या निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। तो वही काम करेंगे, फटाफट लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे, लिख देंगे। जब ये लिखते हैं ना तो सब जगह डी बटा डी एक्स लग जाता है। या हिंदी में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर सबसे आसान यही है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखिए और फटाफट सब जगह डी बटा डी एक्स लगाइए। 2x + डी बटा डी एक्स 3y बराबर डी बटा डी एक्स साइन वाई हो जाएगा, हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर हम लोग 2 बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट जो बाहर निकाल लेते हैं, डी बटा डी एक्स यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस 3 बाहर निकालेंगे डी वाई बटा डी एक्स। यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं डेरिवेटिव, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो साइन साइन वाई का क्या होता है, पहले तो यहाँ हम x के सापेक्ष तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर साइन डी बटा डी एक्स, साइन का क्या फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन, कॉस वाई हो जाएगा। लेकिन हम लोग कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष, इसलिए एक बार और होगा, यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुने 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और इधर का ये होगा कॉस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। देखिए तो हम लोग को डी वाई बटा डी एक्स को एक साइड कर लेते हैं और कांस्टेंट वाला को एक साइड कर लेते हैं। तो इसको इधर 3 डी वाई बटा डी एक्स, इसको इधर बुला के लाएंगे तो माइनस कॉस वाई डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, और ई वाला प्लस 2 है ना उसको उधर फेंक देंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन हो जाएगा, ये 3 माइनस कॉस वाई हो जाएगा बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, -2/3 माइनस कॉस वाई। ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। कुछ भी दिक्कत हो परेशानी हो तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 आपको क्वेश्चन क्या है देखिए, एनसीईआरटी मैथ है, सबके पास रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर कॉस वाई है, ठीक है। तो वही इसमें भी वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये बात लिख देंगे। और सब जगह हम लोग क्या लिख देंगे, डी बटा डी एक्स, यानी यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस डी बटा डी एक्स बी वाई स्क्वायर बराबर डी बटा डी एक्स कॉस वाई, ये हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। ए कांस्टेंट, ए को बाहर निकालिए, फिर डी बटा डी एक्स और एक्स का जब आप कीजिएगा यहीं पर लिख देते हैं, एक लाइन नहीं बढ़ाते हैं। देखो ए बाहर निकालेंगे, डी बटा डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ बी कांस्टेंट बाहर निकालिए, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई स्क्वायर की, तो पहले यहाँ हो जाएगा 2y इंटू एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। समझ में आया ना। देखिए बी बाहर कांस्टेंट निकाले, वाई स्क्वायर तो पहले 2y कर दिए हैं, लेकिन हम लोग एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर डी वाई बटा एक बराबर होगा डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हम लोग एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं लेकिन वाई है, तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। डी बटा डी कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, कॉस का आप लोग डिफरेंशियल बताएगा, साइन सी लगा माइनस से शुरू है, तो माइनस यहाँ पर साइन वाई हो जाएगा, लेकिन एक बार और होगा डिफरेंशियल, डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। आगे बढ़िए, तो ए प्लस 2by इंटू डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स को माने एक साइड कर लेंगे, और जो बिना डी वाई बटा डी एक्स है उसको एक साइड कर लेंगे। अब वही काम करने जा रहे हैं, 2by डी वाई बटा डी एक्स, इसको इधर बुला के लगेगा तो प्लस हो जाएगा साइन वाई डी वाई बटा डी एक्स। देखिए ए इधर प्लस में है, तो उधर फेंकाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन क्या है बताइए, कॉमन क्या है, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन है, अंदर बचेगा क्या, 2by प्लस साइन वाई, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए। तो जब निकालिएगा डी वाई बटा डी एक्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बटा 2by प्लस साइन वाई हो जाएगा। ये आपको फाइनल आंसर होगा, नीट एंड क्लीन आपको ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों जरूर चैनल का सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सवाल लिखते हैं। 4 क्या है, यहाँ पर है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, ये आपको सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी वही करना है, सब में डी बटा डी एक्स के मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हल, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखेंगे सब जगह डी बटा डी एक्स लगा दीजिए, डी बटा डी एक्स एक्स वाई प्लस डी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा डी बटा डी एक्स टेन एक्स, फिर प्लस यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व कीजिए। तो सोल्व कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर पहला एक्स वाई है, मतलब यू इंटू वी के रूप में ना, हम लोग पहला को छोड़ेंगे दूसरा को पकड़ेंगे, फिर दूसरा को छोड़ेंगे पहला को पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला को छोड़ दीजिए दूसरा को पकड़िए, तो पकड़ने का मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए, पहला को छोड़िए दूसरा को पकड़िए प्लस वाई, फिर पहला को छोड़ दीजिए दूसरा को पकड़िए, फिर डी बटा डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी वाई बटा डी एक्स, क्योंकि हम लोग एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, एक बार और होगा डी, अगर यहाँ पर एक्स रहता है ना एक्स स्क्वायर, तो सीधे 2x हो जाता है, लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर है तो 2y स्क्वायर तो होगा, लेकिन एक बार और डेरिवेटिव होगा डी वाई बटा डी एक्स।
अब देखिए tan x का फॉर्मूला लिखाए हुए हैं, डी बटा tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपको डी वाई बटा डी एक्स। अब हमको काम क्या रहता है कि डी वाई बटा डी एक्स को एक साइड कर लेंगे, जो बिना डी वाई डी एक्स को उसको एक साइड कर लेते हैं, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है डी वाई बटा डी एक्स के मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक्स डी वाई बटा डी एक्स, और यहाँ प्लस हो जाएगा 2y² डी वाई बटा डी एक्स, इसको भी इधर बुला के ले आते थे माइनस डी वाई बटा डी एक्स, जो अब जिसमें डी वाई डी एक्स नहीं लगा उसको बाहर फेंकते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद यहाँ पर इसका मान करिएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, तो ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर y इंटू डी बटा डी एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर y गुने 1 तो वही हो जाएगा, तो इसको प्लस उधर फेंकाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा देख लीजिए, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा क्या x प्लस 2y² माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो यहाँ पर निकालिएगा डी वाई बटा डी एक्स निकालिएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई बटा एक्स प्लस 2y² माइनस 1 हो जाएगा। ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपको सारा में डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है, बस आप देखिए और समझिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 5 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 जो है ना वो क्या है, देखिए एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस y² बराबर 100 है, ठीक है। इसमें भी हमको क्या करना है डी वाई बटा डी एक्स के मान ज्ञात करना है, यही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं हल, यहाँ पर क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष करना है, सभी इक्वेशन किसके एक्स के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बटा डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। जखनते ये बात लिखते हैं ना उखनते सब जगह डी बटा डी एक्स लगा देना है, और प्लस डी बटा डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर डी बटा डी एक्स 100 हो जाएगा, हो गया। अब इसको सोल्व कीजिए बढ़िया से, तो सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए u इंटू भी लगेगा, क्यों क्योंकि यहाँ पर 2 पद है, तो पहला को छोड़िए, पहला को छोड़ दीजिए दूसरा को पकड़िए, तो यहाँ पर हो जाएगा y², फिर दूसरा को छोड़ दीजिए और पहला को पकड़िए, यहाँ पर हो जाएगा x, और इसको ब्रैकेट बंद कीजिए या इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2y² इंटू डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो गया। आगे बढ़िए तो कितना हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पर देखिए तो x इंटू यहाँ पर y² है ना, तो y² तो यहाँ पर 2y हो जाएगा इंटू डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, प्लस y² अगुने इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो गया। और प्लस यहाँ पर 2y² इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब हमको क्या करना है कि डी वाई बटा डी एक्स को एक साइड कर लेंगे, और जो बिना डी वाई डी एक्स है उसको एक साइड कर देंगे। यहाँ से देखिए इससे गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2xy हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स को एक साइड करें 2xy डी वाई बटा डी एक्स प्लस 2y² डी वाई बटा डी एक्स, ये हो जाएगा। अब जो बिना डी वाई बटा डी एक्स नहीं है उसको हम एक साइड कर देंगे, तो 0 है तो उधर जाएगा, देखिए पहले y² है उधर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा y², ये भी प्लस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2x, हो गया ना। तो अब हम लोग इसमें कॉमन क्या करेंगे डी वाई बटा डी एक्स कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा क्या 2xy प्लस 2y², यहाँ पर माइनस कॉमन कर ले सकते हैं तो y² प्लस 2x हो जाएगा। और हमको फाइनल क्या निकालना है डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपको माइनस y² प्लस 2x है, अब बट्टा हो जाएगा यहाँ पर 2xy प्लस 2y²,
ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी दिक्कत हो परेशानी हो तो जरूर आप लोग कमेंट करिएगा और अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करते रहिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, बोर्ड पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। देखिए एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर 81। एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू बराबर 81, ये है आपको सवाल। तो हम लोग क्या करते हैं, हल लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें भी आपको निकालना क्या है, डी वाई बटा डी एक्स का ही मान निकालना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करिए। तो यहाँ जखनते ये बात लिखते ना डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो सब जगह डी बटा डी एक्स लगा दीजिए। तो डी बटा डी एक्स एक्स क्यू प्लस डी बटा डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बटा डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बटा डी एक्स वाई क्यू बराबर डी बटा डी एक्स, यहाँ पर 81 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। देखो इसको सोल्व करिए कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। इसको करें ना 3x² हो जाएगा प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x² वाई, यहाँ पर दो गो पद है तो यहाँ पर पहला को छोड़ेंगे दूसरा को पकड़ेंगे, दूसरा को छोड़ेंगे पहला को पकड़ेंगे। यहाँ पर दो पद है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला को छोड़ देते हैं दूसरा को पकड़ते हैं, डी वाई बटा डी एक्स। फिर दूसरा को छोड़ दिए पहला को पकड़िए, तो यहाँ पर हो जाएगा x², ये हो गया। और इसको बंद कर देते हैं, फिर प्लस, फिर यहाँ पर भी दो गो पद है तो फिर वही काम करेंगे, पहला को छोड़ेंगे यहाँ पे वही करते हैं, पहला को छोड़ देते हैं और दूसरा को यहाँ पर पकड़ते हैं, डी वाई बटा डी एक्स वाई²। फिर दूसरा को छोड़ दिए और पहला को पकड़ लीजिए, ये हो जाएगा। फिर प्लस, इसको बंद कर दीजिए और फिर इसको कीजिएगा तो प्लस वाई, तो यहाँ हो जाएगा 3y²। लेकिन एक बार और होगा, एक बार क्यों और होगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। और 81 का क्या होता है, कांस्टेंट का मान क्या होता है, 0 होता है, तो वो 0 हो जाएगा। अब सोल्व कीजिए, आगे बढ़िए। 3x² प्लस, इसको सोल्व करिएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे x² डी वाई बटा डी एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा y इंटू 2x हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिखिए प्लस, इसको कीजिएगा तो x, यहाँ पर हो जाएगा 2y और डी वाई बटा डी एक्स होगा। देखिए y² कर तो 2y हो जाएगा और डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा प्लस y², इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। और प्लस यहाँ हो जाएगा 3y² इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। अब हमको क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स को एक साइड कर लेते हैं और जो डी वाई डी एक्स है उसको हम लोग एक साइड कर, क्योंकि हमको लास्ट में क्या निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स के मान ज्ञात करना है। तो अब वही काम करेंगे, इसको एक साइड करते, देखिए x² डी वाई बटा डी एक्स, एक खाली हम लोग डी वाई बटा डी एक्स को एक साइड कर रहे हैं, x² डी वाई बटा डी एक्स प्लस ये वाला इधर है 2xy डी वाई बटा डी एक्स, फिर यहाँ पर प्लस 3y² डी वाई बटा डी एक्स, ये हो गया। अब हम लोग को जो नहीं है डी वाई उसको हम एक साइड कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको एक साइड करिए तो देखिए 3x² है तो प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3x²। फिर देखिए ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2xy। फिर देखिए यहाँ पर ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -y²। अब तो नहीं है, हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या कर सकते हैं, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन होगा, अंदर क्या बचेगा, x² प्लस 2xy बचेगा और प्लस यहाँ पर 3y² होगा, हो गया बराबर। यहाँ से देखिए माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो माइनस कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमको फाइनल क्या निकालना है, डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालना है तो फाइनल यहाँ पर लिखेंगे, ये गुना में से भाग में हो जाता है। ये तो पता है समीकरण सोल्व करने के लिए, जो घटाव रहता है वो गुना हो जाता है, सॉरी, जो जोड़ रहता है वो घटाव होता है, जो घटाव होता है वो गुना हो जाता है, जो गुना रहता है भाग रहता है, भाग रहता है गुना हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, बट्टा यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y²। ये आपको फाइनल आंसर आया किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए आपको एग्जाम में वहाँ पर एनसीईआरटी आंसर शीट नहीं दिया रहेगा कि आप पूरा आंसर मिला के लिखिएगा। अगर अगर वो सजा के सिस्टमेटिक लिखता है तो वो आंसर मिलाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप इतना भी अगर आप पर विश्वास है कि फार्मूला हम सही लगाए हैं, सब चीज मेरा सही है, तो 100% आपको नंबर मिलेगा। लेकिन आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये नहीं कि आप एनसीईआरटी से मिलाइएगा, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ माने आएगा तो यही, लेकिन प्लस माने थोड़ा बहुत इधर होगा तो उसके लिए अति नहीं होना, क्योंकि वहाँ पर आंसर शीट नहीं दिया रहता। आंसर शीट मतलब उसको मिलाने के लिए आपको नहीं दिया रहेगा। बस आपको ये अपना विश्वास होना चाहिए कि हम फार्मूला सही लिखा निकाले हैं और प्लस माइनस ध्यान में सही रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 हम लोग करते हैं। और कोई भी परेशानी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग करेंगे 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 में क्या है, 7 में क्या है, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के है। वही सवाल है, फिर वही करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक बराबर मिला लीजिए, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई बराबर के है, के नहीं, हाँ के है। तो यहाँ पर हम लोग हल लिखेंगे, सोल्यूशन करेंगे, क्या होगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जखनते ये बात लिखते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, डी बटा डी एक्स लगा देते हैं। लगाइए डी बटा डी एक्स। एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई यहाँ पर साइन स्क्वायर वाई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा तो फिर साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो हम सिस्टमेटिक अभी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, साइन साइन वाई के होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि पहले स्क्वायर के हम लोग करेंगे, स्क्वायर के हम लोग काम करेंगे, फिर अंदर काम करेंगे, तो पहले उसे लिख दिया गया प्लस, यहाँ पर होगा डी बटा डी एक्स कॉस एक्स वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, डी बटा डी एक्स के हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटा दीजिए। देखिए तो पहले हम लोग स्क्वायर के काम करते हैं, स्क्वायर तो पहले दो, फार्मूला क्या होता है, डी बटा डी एक्स, एक्स के पावर एन, तो एन पहले फिर एक्स एन माइनस वन होता है। बाद में दो पहले आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, साइन वाई, और दो में से माइनस वन जाएगा तो उतना ही वन आएगा, लेकिन एक बार दिखा दीजिए इंटू, अब होगा डी बटा डी एक्स, अंदर में यहाँ पर जो है ना उसको फिर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी साइन वाई हो जाएगा। फिर प्लस, अब देखिए cos एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला लिखाया गया है, तो cos एक्स वाई क्या होता है, cos एक्स वाई का फॉर्मूला होता है यहाँ पर माइनस साइन एक्स वाई इंटू डी बटा डी एक्स एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। फिर आगे बढ़िए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 साइन वाई, पावर 2 में से एक जगह तो 1, तो 1 तो पावर लिखने की क्या जरूरत है, लिखने की जरूरत नहीं होता है। यहाँ पर साइन वाई, तो साइन वाई करिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस वाई, लेकिन एक बार और होगा, क्योंकि हम लोग एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, एक बार और हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। देखिए ये माइनस है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस कर देगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखिए, यहाँ पर ये दो गो पद हो गया, तो पहला गुने माने दो गो पद है ना, फर्स्ट सेकंड है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला को छोड़ते हैं, दूसरा को पकड़ते हैं, दूसरा को छोड़ते हैं, पहला को छोड़ते हैं, यही ना। तो पहला को छोड़ दीजिए, दूसरा को पकड़िए, डी वाई बटा डी एक्स, फिर दूसरा को छोड़ दीजिए, फिर पहला को पकड़िए, ये हो जाएगा बराबर 0। अब आगे बढ़िए, आगे क्या हो जाएगा, टू साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बटा डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, ये हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा सोल्व कीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा, तो एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा,
अब प्लस इसको मान 1 होता है तो यहाँ पर y गुने 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो x dy बटा dx को एक साइड कर लेते हैं, चाहे पहले इसे यहाँ पर गुना करते हैं, एक लाइन और बढ़ाइए, 2 साइन y इंटू कॉस y dy बटा dx हो जाएगा। यहाँ इससे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बटा डी एक्स है, ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डी बटा डी एक्स को एक साइड करते हैं और उसको एक साइड करते हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ और यहाँ ये दोनों समान है, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला यहाँ से डी एक्स है, ये तो बाहर उधर फेंका जाएगा क्योंकि इसमें डी एक्स है तो उसको उधर फेंक देते हैं। तो चलिए यहाँ से पहले कॉमन कर लीजिए, डी वाई बटा डी एक्स कॉमन कीजिएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो जाएगा, उसको उधर फेंक दीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब हमको फाइनल क्या निकालना है, फाइनल अब हम लोग क्या निकाले हैं, फाइनल फाइनल जो हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स है, तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बटा हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई, अब बटा यहाँ हो जाएगा टू साइन वाई इंटू कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चाहिएगा तो फार्मूला भी लगा सकते हैं, साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पर फार्मूला एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, आप देखिए वाई साइन एक्स वाई बटा ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर दे दीजिए 2 साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, यहाँ पर साइन 2y हो जाएगा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई हो जाएगा। फाइनल आंसर आपको यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, इसको मिटाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं, और कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। तो यहाँ पर ये बोलिए कि सर जी साइन स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रहता ना तो सीधे 1 के बराबर रहता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, एंगल अलग है। तो अब हम लोग को इसको भी हम लोग को डी वाई बटा डी एक्स के मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, लिख दिए। जखनते ये बात लिखते हैं ना तो हर जगह डी बटा डी एक्स लगा देना पड़ता है, ठीक ना, लगाइए। तो डी बटा डी एक्स साइन, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मतलब ये जो है ना अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की जगह तो फिर तो वही आ जाएगा, तो हम अभी ही सिस्टम से लिख लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर, साइन एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस डी बटा डी एक्स कॉस वाई का होल स्क्वायर बराबर डी बटा डी एक्स एक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले स्क्वायर के काम करेंगे, तो स्क्वायर तो पहले दो पहले लिख देंगे, तो यहाँ फिर एक्स एक्स तो यहाँ साइन है, यहाँ लिखो साइन, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है पता चल रहा है ना, देखिए डी बटा डी एक्स एक्स के पावर एन, एन पहले आता है, एक्स एन माइनस वन होता आता है ना, उसी पे चल रहा है। इतना आपको काहे की एक्सरसाइज दो बना लिए, तीसरा बना रहे तो इतना पता रहना चाहिए, ठीक ना। ये हो जाएगा तो साइन एक्स यहाँ पर दो माइनस वन हो जाएगा प्लस, फिर दो हो जाएगा बाहर, उसके बाद यहाँ हो जाएगा कॉस वाई दो माइनस वन इंटू
अच्छा, यहाँ पर एक बार अभी और होगा, क्योंकि साइन के अभी तक पावर के हुआ है, तो एक बार और डी बटा यहाँ पर डी एक्स लगाइए और यहाँ पर लिख दीजिए साइन एक्स। फिर प्लस दो पहले आएगा, फिर यहाँ पर कॉस वाई, दो माइनस वन, और एक बार डेरिवेटिव होगा डी बटा डी एक्स कॉस वाई। पहले पावर के किए हैं, फिर पावर के अंदर के किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर कॉस वाई हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन टू साइन एक्स, ये सब दो में से वन होगा तो छटाइए उसको। यहाँ पर साइन का क्या होता है, कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस टू कॉस वाई, यहाँ पर भी वन होगा तो हटाइए उसको। कॉस को क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन वाई, लेकिन एक बार और हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा टू, थोड़ा अच्छा से लिखे, टू साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बटा डी एक्स। तो हमको तो फाइनल डी वाई बटा डी एक्स निकालना है। इधर जीरो है, उधर फेंकिए बाहर, इधर जाएगा तो यहाँ पर देखिए टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर टू साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन कितने देर के, हाँ देखिए, तो यहाँ से क्या निकला, डी वाई बटा डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स, अगला फॉर्मूला लिखा है क्लोज करने का, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू साइन वाई इंटू कॉस वाई। देखिए इतना भी छोड़ के आइए तो नंबर नहीं, पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा और अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला। तो पता है ना आपको, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि जानते हैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना। तो यहाँ पर वही अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन टू एक्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन टू वाई हो जाएगा। तो ये आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक ला जो था ना, वो आपको एक ही टाइप के था, डी वाई डी एक्स मान निकालने वाला, तो निकल गया। लेकिन 9 से लेकर 15 तक ला क्वेश्चन जो है ना, वो आपको फार्मूला लगेगा, प्रतिलोम वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा। हम फार्मूला लिख देते हैं, 6 गो फार्मूला है, उसके बाद वो अगला दिन से हम लोग सॉल्व करेंगे 9 से। तो फार्मूला हम 6 गो लिख देते हैं अभी, वो जो है लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 से 8 तक का समान सवाल था, हम लोग डी से मान ज्ञात कर लिए हैं। देखिए ये फार्मूला जो है नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। जो आपको आपको यूज होगा, माने सवाल जो बनेगा 9 से लेकर 15 तक ला, ये सवाल बनेगा वो फार्मूला पर, ठीक है। देखिए फार्मूला पहला है डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, दूसरा है डी बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा है डी बटा डी एक्स tan इनवर्स एक्स, चौथा है डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स साइन कॉस tan कॉट नहीं दिए, यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। पांचवा है डी बटा डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, और छठा है आपको डी बटा डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, इसका प्रूफ भी होता है तो बता देंगे। इसका क्या होता है, 1/√(1 - x²), इसका होता है कॉस में सिर्फ माइनस लगा दीजिए, √(1 - x²), tan का क्या होता है 1/1 + x², कॉट में सिर्फ माइनस लगा दीजिए, यहाँ जाएगा 1 + x²। फिर सेक में क्या होता है ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, रूट अंडर यहाँ पर एक्स इंटू यहाँ पर x² - 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला फॉर्मूला है आपको -1 लगाइए, यहाँ पर हो जाएगा x इंटू रूट अंडर x² - 1 होता है। ये आपको 6 फॉर्मूला है जो याद रखना है, ठीक है, जो अगला आपको 9 से लेकर 15 तक ला सवाल बनेगा। इसका प्रूफ भी आता है, तो प्रूफ एगो बता देते हैं, उसके बाद 6 गो, या तो आप हम प्रूफ अगला वीडियो में बताएंगे। हम इसमें 1 से 8 तक सवाल बताए हैं, 9 से 15 तक सवाल बनेगा ना, वो ये फार्मूला पे बनेगा। कई गो 6 गो लिखा है ना, 6 फार्मूला का आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद 9 से 15 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।